हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं हमारा सारा जो हमने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो में रीड किया था। तो चलिए हम वो सारा का सारा रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशंस दी हुई होती हैं। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो इक्वेशन का जो कंडीशन होगी वो ऐसी होगी या फिर इक्वेशन की कंडीशन ऐसी होगी। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और जब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो तब लाइंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट। अब यही कंडीशन होती है कि जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके लिए कंडीशन होती है ये वाली। तो अगर कोई भी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में लाइंस कैसी लाइंस कहलाती हैं? इनकंसिस्टेंट लाइंस। ओके, तो ये था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशंस। पहली कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इन दोनों में से अगर आपका क्वेश्चन कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो तब हम कहेंगे कि लाइंस आर कंसिस्टेंट। और अगर जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई हैं उनमें ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो तब आप कहेंगे लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, इन सबको कंपेयरिंग करते हुए फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको ये बताना है कि जो आपको क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कैसे हम बताएंगे? सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में आपका जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी लेफ्ट हैंड पर होने चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए ये तो लेफ्ट पर है, ये भी लेफ्ट पर है, क्या ये लेफ्ट हैंड पर है? नहीं। तो इसको आप लेफ्ट हैंड पर लेकर आइए सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 3x + 2y। ये नंबर इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, देन वी कैन राइट 0। सेम अब इस कंडीशन में देखिए, इस वाली इक्वेशन में इसमें भी ये लेफ्ट पर है, ये वाला लेफ्ट पर है, क्या ये लेफ्ट हैंड पर है? नहीं। तो आप इसको भी इधर लेकर आइए, तो ये आ जाएगा 2x - 3y। ये नंबर यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, देन वी कैन राइट 0। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ आया? क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको a1/a2 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन गिवन इक्वेशंस को कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। द जनरल किससे कंपेयरिंग करनी पड़ेगी? विद द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस की जो जनरल फॉर्म होती है उससे इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम कंपेयरिंग करते हैं। यस, हमने लिख लिया है बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस विद a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0।
देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए बेटा गाइज यहाँ देखिए a1 को कंपेयर करिए इससे, तो x तो a1 इज इक्वल्स टू 3, तो राइट हियर a1 इज इक्वल्स टू 3. ओके, नाउ प्लस प्लस b1 2, तो b1 इज इक्वल्स टू 2. नाउ दिस वन c, देखिए प्लस माइनस माइनस, c1 के प्लेस पर लिखा हुआ है 5, सो वी कैन राइट 5. ओके, एंड अब यहाँ कंपैरिजन करिए, यहाँ देखिए a2 और यहाँ पर है 2, सो a2 इक्वल्स टू 2. नाउ b2, देखिए प्लस माइनस माइनस b2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो b2 इज इक्वल्स टू माइनस 3. नाउ c2 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस c2 इक्वल्स टू 7. ओके, ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं. अब आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, अब आपको फाइंड आउट करने हैं रेशो. रेशो क्या, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. तो चलिए ये फाइंड आउट करते हैं. यस, a1 अपॉन a2, व्हाट इज a1, a1 इज 3 अपॉन व्हाट इज a2, a2 इज 2. नाउ वी विल फाइंड b1 अपॉन b2. यहाँ देखिए व्हाट इज b1, b1 इज 2 and what is b2, b2 is minus 3. these are same or not, ये दोनों सेम नहीं हैं. बिकॉज ये दोनों सेम नहीं है तो हम c1 अपॉन c2 फाइंड आउट ही नहीं करेंगे. तो हम क्या लिख देंगे, सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल टू नहीं है, b1 अपॉन b2 के, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम नहीं है, दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, तो हमने ये लिख दिया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लाइंस, जो लाइंस हुई हमारी क्या हुई, कंसिस्टेंट. हमने कंडीशन बताई थी ना कंसिस्टेंट के लिए, लाइंस आर कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट की 2 कंडीशंस होती हैं, या तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, या फिर तीनों ही वैल्यूज सेम आ जाए. तो ऐसे केस में लाइंस कंसिस्टेंट होगी. अगर तीनों सेम नहीं आई या फिर ये वाली कंडीशन भी नहीं हुई तो लाइंस इनकंसिस्टेंट होंगी. ये होती है कंडीशंस टू फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन लाइंस आर कंसिस्टेंट. सेकेंड कंडीशन इज इफ a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then lines also consistent, तब भी lines consistent होंगी. लेकिन if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but these two values not equal to c1 upon c2 then lines are inconsistent. Okay, this is the first part. Now let's do its second part. यस गाइस, दिस इज इट्स सेकेंड पार्ट. ये आपका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है. इसमें भी ये बताना है आपको कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दिखाने के लिए सबसे पहले आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको लेफ्ट हैंड पर लेकर आ जाइए. तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड पर दिया हुआ है, मैंने इसको लेफ्ट हैंड पर ले लिया है और इधर इक्वल टू 0 लिख दिया है. सेम दूसरी कंडीशन में, दूसरी इक्वेशन में लाइन इधर था, इस लाइन को हम इधर ले गए तो यहाँ पर 0 हो गया. अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें कंपेयरिंग करनी है, तो बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, पहली वाली को इससे कंपेयर करना है एंड दूसरी वाली को इससे कंपेयर करना है, देन वी गेट. तो चलिए कंपेयरिंग करते हैं और कंपेयरिंग करने के बाद वैल्यूज़ लिखते हैं. तो बताइए a1 की वैल्यू, यहाँ देखिए a1 और यहाँ पर क्या है 2, तो a1 इज 2xx. ओके, कट हो गए. प्लस माइनस माइनस b1 और यहाँ पर है 3, तो b1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3. ओके, अब यहाँ देखिए y से y कट. अब नेक्स्ट c1 आ रहा है, तो c1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस और 8.
अंडरस्टैंड। अब हम कंपेयरिंग करते हैं सेकेंड वाले की। चलिए, A2 इज इक्वल्स टू, A2 के प्लेस पर लिखा हुआ है 4, तो A2 इज 4, x से x कट। नाउ B2 की बारी है। B2 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, B2 इज इक्वल्स टू 6। नाउ C2 की बारी है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस और दैट इज 9। अंडरस्टैंड, ये चीज़ें समझ में आई। अब आपको क्या कंपेयरिंग करनी है, अब आपको फाइंड आउट करना है A1 अपॉन A2। तो चलिए A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? A1 इज 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? A2 इज 4। ये दोनों ही एक टेबल में आते हैं तो कट कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, देन वी विल गेट 1 अपॉन 2। ओके, अब आप नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करेंगे रेशो। नेक्स्ट रेशो इज B1 अपॉन B2। चलिए, व्हाट इज B1? B1 इज -3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज B2? B2 इज -6। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये तो खत्म हो गया। 3 एंड 6 एक ही टेबल में आते हैं, ये आता है 3 1 ज़ा 3 एंड दिस इज 3 2 ज़ा 6, देन वी विल गेट 1 अपॉन 2। अब यहाँ देखिए आप, A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी 1 अपॉन 2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 1 अपॉन 2। ये दोनों सेम रेशियो आ चुके हैं, तो आपको थर्ड वाला भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए, तो थर्ड वाला फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? C1 इज -8, देन राइट हियर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2? C2 की वैल्यू इज -9। माइनस माइनस प्लस, खत्म हो गया। क्या 8 और 9 किसी टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। सो दिस इज 8 अपॉन 9। तो इससे आपके पास कंडीशन क्या आई? A1 इज अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं आया किसके? देखो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ये दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू सेम है? नहीं है, तो नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये कंडीशन हो गई इनकंसिस्टेंसी की। तो आप क्या लिख दोगे? लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। कैसी है लाइन्स? लाइन्स है इनकंसिस्टेंट। ओके, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लाइन्स जो होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। ओके, दिस इज इट्स सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स डू इट्स थर्ड पार्ट। यस, इट्स थर्ड पार्ट इज दिस। अब यहाँ देखिए, ये आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, बट आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में है उसमें जो कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं वो अपॉन में आ रहे हैं। तो जब कॉफिशिएंट्स आपको इस टाइप से दिखाई दें तो सबसे पहले आप इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लीजिएगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? दैट इज 6। तो आप इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यह आ जाएगा 6, ऊपर वाला नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई, लीव सम स्पेस, देन प्लस 5y सेम मल्टीप्लिकेशन और लीव सम स्पेस, देन इक्वल टू 7। ओके, तो यह आ जाएगा 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका 3 3 ज़ा 9x प्लस 5 2 ज़ा 10y, और ये 6 नीचे है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इससे, 6 7 ज़ा 42। अब आप देखिए, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है एक सिंपल इक्वेशन में, और आपके पास सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ओके, नाउ हमारा जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है वो ये है। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखिए, इसमें राइट हैंड पर नंबर आ रहा है तो इसे लेफ्ट पर लेकर जाइए, ये भी राइट हैंड पर आ रहा है तो इसको भी लेफ्ट पर लेकर जाएंगे, और फिर इसको कंपेयर कर देंगे। तो चलिए करते हैं सारा काम। यस, हमने ये राइट पर था, हम लेफ़्ट पर लेकर आ गए, ये राइट पर था, इसको भी लेफ़्ट पर लेकर आ गए। फिर हम कंपेयरिंग करेंगे इन दोनों इक्वेशंस की, ये दोनों इक्वेशंस की इन दोनों इक्वेशंस से। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वैल्यूज़ ऑफ A1 B1 C1 सबकी वैल्यू।
What is the value of A1? That is 9. What is the value of B1? Right here B1. Plus plus plus, that is 10. And what is the value of C1? Plus minus minus, that is 42. Now next, what is the value of A2? A2 is 9. What is the value of B2? B2 is plus minus minus 10. Okay, what is the value of C2? C2 is plus minus minus 14. ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हम फाइंड आउट करेंगे A1 अपॉन A2. तो चलिए A1 अपॉन A2. व्हाट इज A1? दैट इज 9 डिवाइडेड बाय व्हाट इज A2? A2 इज ऑल्सो 9. तो ये तो कट हो जाएंगे. वी विल गेट ओनली 1. नाउ अब हम निकालेंगे B1 अपॉन B2. Yes, what is B1? B1 is 10. And what is B2? B2 is minus 10. यहाँ देखिए माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं, माइनस प्लस माइनस. 10 से 10 कट हुआ, कुछ भी नहीं बचा. देन वी कैन राइट 1. अब आप ये बताइए, देखिए यहाँ पर है 1 और यहाँ है -1. क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है. सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल टू नहीं है? B1 अपॉन B2 के. क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? लाइंस आर कंसिस्टेंट. लाइंस कैसी हुई? कंसिस्टेंट हुई. ओके, ये सब समझ आ गया है आपको? अब देखिए, ये था इसका थर्ड पार्ट. अब इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट रिमेन है, जो आपको खुद करना है और उसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि वो दोनों लाइंस की फोर्थ पार्ट कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सेम फिफ्थ पार्ट कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो दोनों ही पार्ट्स आप करिएगा सॉल्व इसी वे में, और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि वो लाइंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है. आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. जो भी मैंने आज आपको समझाया है वो सब आपको समझ आ गया होगा, और शायद आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. लेट्स स्टार्ट लर्निंग. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें होगा नया टॉपिक, और नए टॉपिक को हम और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में. तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा.